करने के पूरे मामले को लेकर देवकी नंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। अगर ये सच है तो सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। पूरे मामले में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। कोई आईएएस, आईपीएस या फिर नेता बोर्ड में नहीं होना चाहिए। ये बात भी देवकी नंदन के द्वारा कही गई है। आपको सुनवाई सकता है उस पर जिससे आगे बचाया जाए युवाओं को, धर्म को, सभी को। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, सनातन बोर्ड। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्यों के माध्यम से सनातन बोर्ड बनाया जाए। गरीबों को वो धन लगे, राम जी का जो धन है, माता का जो धन है, बालाजी का जो धन है, वो गरीबों की हेल्प में लगे और वो मॉडर्न गुरुकुलम्स बने, गौशालाएं बने, हॉस्पिटल्स बने, जिससे सनातन युग युगांतर तक इस धन का सदुपयोग कर सके। धन्यवाद। कुछ ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपों के घेरे में हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं। जो अधिकारी, जो आईएएस, आईपीएस जो भी अधिकारी हैं, वो भी हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी हैं, कोई भी हैं, क्या वो धर्म को जानते हैं? अगर मैं पत्रकारिता नहीं जानता तो मैं पत्रकारिता कर नहीं पाऊंगा। वैसे ही धर्म का काम धर्माचार्यों को देना चाहिए, बाकी का काम और कोई आईएएस, आईपीएस अधिकारी, सरकारी अधिकारी, नेता, इनमें उस सनातन बोर्ड में नहीं होना चाहिए। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अब धर्मगुरु भी खुलकर मुखर तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर अयोध्या से ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ में राम की नगरी अयोध्या से ही जुड़ गए। सबसे पहले विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनोद, फिलहाल लगातार जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी है और अनुकल्प मिश्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट रिसेंटली सामने आ रही है? देखिए, चूंकि जो 8 आरोपी हैं वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी के जेल में है, वो लिहाजा कल पुलिस ने परमिशन लेकर लोकल मजिस्ट्रेट से और उनसे पूछताछ की है। जो आईओ इस पूरे मामले के हैं, उन्होंने उनसे करीब 2 से 3 घंटे तक पूछताछ की जेल में जाकर, और उस पूछताछ में जो बातें सामने आई उसमें एक मनी ट्रेल की कहानी सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से ये पूरा चोरी का धंधा चल रहा था, तो पैसे जो है बड़ी संख्या में जो है वो चुराए गए। अब उसका बंटवारा कैसे हुआ, किसके पास कितना है, चूंकि अब तक पुलिस ने जो है करीब 79,85,000 रुपया बरामद किया, करीब 80 लाख के बरामदगी हुई है। और सबसे बड़ी रकम जो है वो अविनाश शुक्ला के यहाँ से बरामद हुई है, करीब 20 लाख कैश वहां से बरामद हुआ था। तो ये पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये पैसे जो चुराए गए, क्या वो सभी घर पे रखे थे या उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे कि हमने देखा तस्वीरें किस तरीके से बड़े सारे फार्म हाउसेस बनवाए गए, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी गई, यहाँ तक कि अपने घरों में जिनका रहन सहन था वो भी बिल्कुल बदल गया था। घरों में माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ खरीदे गए। और माना जा रहा है कि ये इसीलिए हुआ। इसीलिए जो जांच एजेंसी है वो ना सिर्फ आरोपी के बल्कि आरोपी के घर वालों के और उनके रिश्तेदारों के भी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच करेगी, जिसके यहाँ पर ये पता चल पाएगा कि कितने लाख, कहीं बड़े पैसे का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। बैंकों से डिटेल मांगी गई है जहां पे इनके अकाउंट्स हैं कि इन अकाउंट्स में कितनी रकम और किस दौरान जमा की गई है, ताकि एक पूरी मनी ट्रेल का दस्तावेज मिल पाए। क्योंकि जो अभी पैसा बरामद हुआ है वो बहुत कम है, 80 लाख रुपए बहुत कम है। एजेंसी को लगता है, जांच करने वाली एजेंसी को लगता है कि ये मामला इससे बड़ा है और बड़ा मनी ट्रेल हुआ है। कई सारे जो जेवर हैं, जो कई सारी चीजें हैं वो मिसिंग बताई जा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। फिलहाल विनोद, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 8 आरोपियों में से 6 एक सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जिन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी में से जो 6 आरोपी हैं उनका कनेक्शन सीधे एक कंपनी के साथ में बताया जा रहा है। वाराणसी की एक सुरक्षा एजेंसी है जिसके साथ में ये आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नकदी गिनने के लिए बैंक ने 19 नाम जो थे वो सुझाव के तौर पर दिए थे। वहीं एजेंसी का ये दावा है कि ट्रस्ट की सिफारिश वाले लोगों को रखने के लिए यहाँ पर कहा गया था। ये सिफारिशें क्यों लड़ाई जा रही थी?